हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। इसके तहत जो है आज हम लोग भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि भारत, जब हम अवस्थिति और विस्तार के जब इंट्रो पढ़ा रहे थे उस समय ही बताया था कि जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है आप देखेंगे तो उसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है और उसके पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो निश्चित है इस भौगोलिक स्वरूप के कारण भारत में स्पष्ट है कि यहाँ स्थलीय सीमा भी है और जलीय सीमा या समुद्री सीमा भी है। तो आज हम इस सीमा को लेकर जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को पूछेंगे, देखेंगे। आप देखेंगे जो भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पीसीएस हो, इवन यूपीएससी तक हो, इससे समुद्री सीमा जो कानून है उससे लेकर या भारत की स्थलीय सीमा, ये सब चीज़ों से लेकर प्रश्न पूछे जाते रहे। तो आइए हम इनका अध्ययन करते हैं और इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। अभी तक क्या होता है कि अक्सर आप जो है केवल याद रखते हैं कि स्थलीय सीमा की लंबाई इतनी है, तटीय क्षेत्र की लंबाई इतनी है, लेकिन यहाँ याद नहीं रखना है। यहाँ आपको देखना है और समझना भी है कि यह कैसे लंबाई है और कहाँ से कहाँ तक यह लंबाई है। इन सब चीज़ों को आप यहाँ देखेंगे, उससे जो है और स्पष्टता आएगी, आप में याद रखने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले यह देखें, यह जो भारत का आउटलाइन मैप है, यह हमारा प्यारा भारत है और इस भारत की जो यह आउटलाइन मैप है इसे आप एक बार ध्यान से देखें। यह देखेंगे तो यह इसका उत्तरी भाग है और उत्तरी भाग में यह जो है हिमालय यहाँ अवस्थित है और यह जो है पश्चिम भाग है जहाँ अरब सागर और यह बंगाल की खाड़ी और इधर जो है हिंद महासागर जो है दक्षिण में अवस्थित है। अब जो है सबसे पहले भारत की स्थलीय सीमा, कि भारत की स्थलीय सीमा को जानते हैं। तो स्थलीय सीमा की जो भारत की कुल लंबाई है वह है 15,200 किलोमीटर। जो भारत की स्थलीय सीमा है इसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और यह जो है सीमा जो है भारत के कुछ जो पड़ोसी देश हैं जो स्थल से जुड़े हुए हैं उनकी सीमा से, जो संलग्न सीमा से जितनी सीमा की लंबाई वो जुड़े हुए हैं उन सभी का योग यह जो है स्थलीय सीमा है। आप एक बार यहाँ देखें, आप जैसे गुजरात वाले एरिया को देखें, आप यहाँ से चलेंगे, ये चीज़ को देखिए, आप यहाँ से आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये सब जो है सब स्थल वाले भाग हैं, ये सब में देखते रहे, ये सब जो है स्थल वाले भाग हैं और ये सब जो फिर हम आ गए म्यांमार होते हुए बांग्लादेश यहाँ पहुँचे हम। अर्थात यहाँ जब हम गुजरात से चलते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान हमारी पड़ोसी देश की सीमा है, संलग्न है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अफगानिस्तान है, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जो है चाइना, नेपाल, भूटान की सीमा है, फिर पूरा में जो है इधर म्यांमार की सीमा है और फिर इधर जब आएंगे तो यहाँ बांग्लादेश की सीमा है। तो यह जो सीमा जो हमारे कुछ देश उत्तरी सीमा पर लगे हुए हैं और पूरब में और पश्चिम में ये जो स्थल भाग से जुड़े हैं, इन्हीं की कुल जो लंबाई है यही जो है मुख्य स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो टोटल कितना है 15,200 किलोमीटर। आगे हम जब भारत के पड़ोसी देश और उनके सीमा विस्तार जब भारत के संबंध में पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी और स्पष्टता हो जाएगी आपको। फिलहाल आप यहाँ जानें कि यह जो लंबाई कैसे आई है। तो भारत के जो स्थल सीमा से जो पड़ोसी देश लगे हुए हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना की सीमा है, नेपाल की सीमा है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश, इनकी जो सीमाओं का जब जो संलग्न लंबाई है भारतीय सीमा से लगे हुए, इनको जब जोड़ेंगे तो यह टोटल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर आती है। यही भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारत की मुख्य स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 15,200 किलोमीटर हो गए। अब आते हैं हम तटीय क्षेत्र की तरफ। आप जब गुजरात देखेंगे तो इधर अरब सागर का क्षेत्र है और इधर बंगाल की खाड़ी है और यह हिंद महासागर का क्षेत्र है। जब यहाँ से आप आगे आएंगे गुजरात के इस वाले क्षेत्र से तो आप इसे देखिए, यहाँ जब आएंगे तमिलनाडु, कन्याकुमारी होते हुए फिर जब हम पश्चिम बंगाल की तरफ इधर पढ़ेंगे तो यह जो है यहाँ एक जो है तटीय क्षेत्र विद्यमान है और इसकी जो ये लंबाई है यह मुख्य भूमि भारत का है और यह जो है इस तटीय क्षेत्र की जो लंबाई है यह लंबाई टोटल जो है 6100 किलोमीटर है। कितना हो गया? इस तटीय मुख्य भूमि से लगे जो तटीय सीमा है अर्थात जो सागर से लगा हुआ जो क्षेत्र है और जो तट है, क्योंकि
आप जानते हैं कि सागर से जो किसी भी देश की जो सीमा लगी होती है वो तटवर्ती क्षेत्र कहलाती है। तो यह जो है, यह तटवर्ती जो क्षेत्र है, इस जो है तटीय सीमा की जो लंबाई है टोटल मुख्य भूमि से 6100 किलोमीटर है। लेकिन भारत, आप जानते हैं कि भारत अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह भी अवस्थित है और द्वीपीय देश अर्थात इसमें विद्यमान है। जैसे यहाँ पर लक्षद्वीप की स्थिति को देखेंगे, यहाँ अंडमान निकोबार है। तो इन सब द्वीपों की अगर कुल तटीय सीमा की लंबाई आप जोड़ेंगे तो वह जो है सीमा की कुल लंबाई हो जाएगा 7516 अर्थात 7516.6 किलोमीटर आती है। ठीक है, तो आप तीनों कंसेप्ट जाने, मुख्य स्थलीय सीमा की लंबाई और तटीय क्षेत्र की लंबाई, सीमा की लंबाई और द्वीप सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, जिसमें द्वीपों सहित हो गया। बस एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब आसानी से आप इसे कर लेंगे। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा जानने से, क्योंकि एग्जाम में एक तो तटीय सीमा की लंबाई पूछती ही है, साथ ही ये पूछता है कि भारत के कितने राज्य जो है तटीय सीमा से लगे हुए हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें कौन सबसे बड़ी ऐसे राज्य है जिसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप जो है यहाँ एक बार बोर्ड पर फिर देखें और यह भारत की जो स्थिति है इसको एक बार फिर से देखें। यह देखेंगे गुजरात, एक बार आप स्थिति को देखें, यह हो गई गुजरात की स्थिति, या महाराष्ट्र हो गया, या जो है आपको गोवा हो गया, या कर्नाटक की स्थिति हो गई, या पुडुचेरी, या केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये जो राज्य हैं, ये जो आप राज्य देख रहे हैं, ये तटीय सीमा से जो है इनकी सीमाएं जो है लगी हुई है, जो तटीय राज्य हैं। और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सबसे अधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है। बहुत बार पूछा गया है, चाहे आप एसएससी के एग्जाम में ले, चाहे पीसीएस का इवेंट या रेलवे का, हर एग्जाम में लगभग जो है इसके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो इसलिए आप एक बार इस देश को देखें। अब हम भारत से जो तटीय सीमा से जो लगे हुए राज्य हैं उसके बारे में जानते हैं। तो भारत में कि जो तटीय सीमा है उससे कुल जो है, अगर राज्य की स्थिति पर देखें तो कुल जो है 9 राज्य की सीमा जो तटीय है, अर्थात तटीय सीमा वाले 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 जो है वो राज्य जो है, टोटल राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर भारत के कुल जो है 9 4 13 राज्य ऐसे हैं जो तटवर्ती राज्य है, अर्थात जिनकी सीमा जो है तट से तटवर्ती है और उनकी जो है कुछ लंबाइयाँ हैं। ठीक है, तो आइए हम जरा इनको भी एक बार देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके प्रश्न यहीं से बनते हैं जो आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो तटीय राज्य की स्थिति देखें तो भारतीय राज्य के रूप में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखें तो गुजरात, सबसे अधिक जो तटीय सीमा की जो लंबाई जिस राज्य की है वह है गुजरात। गुजरात की स्थिति आप यहाँ देख रहे हैं, तो यह गुजरात, इसकी लंबाई है 1215 किलोमीटर। क्या है? 1215 किलोमीटर। और एक चीज़ और भी यहाँ पूछा जाता है कि तो सबसे अधिक है ही, साथ ही जो तटीय क्षेत्र टोटल है उसका जो है लगभग 23% भी करके इसे पूछा गया है, तो वो भी है इसके गुजरात की लंबाई। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे तो निश्चित है कि प्रश्न पूछे जाते ही रहे हैं हमेशा। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश देखेंगे, तो आंध्र प्रदेश देखिए, यह आंध्र प्रदेश की स्थिति है और इसकी तटीय सीमा की लंबाई 974 किलोमीटर है। फिर जब आएंगे तो तमिलनाडु की स्थिति 907 किलोमीटर है। फिर जो है महाराष्ट्र की स्थिति को देखेंगे तो 653 किलोमीटर है। फिर केरल के देखेंगे तो 570 किलोमीटर है। फिर ओडिशा की स्थिति देखेंगे तो 476 किलोमीटर है। फिर कर्नाटक की स्थिति को देखेंगे तो 280 किलोमीटर है। और पश्चिम बंगाल की देखेंगे तो 158 किलोमीटर है। और गोवा की जो तटीय लंबाई सीमा की लंबाई है वह 151 किलोमीटर है। तो यह जो 9 राज्य हैं तो इसमें आप ध्यान रखें, क्योंकि एक तो सर्वाधिक पूछा जाएगा और दूसरी कभी क्रम में पूछा जाता है कि घटते क्रम में इनकी तटवर्ती सीमा वाले राज्य की लंबाइयों के क्रम में इसे जो है सजाएं, या कभी अवरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो अगर आप शीर्ष राज्य को एक रूप में देखें ऊपर से तो गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, जो घटते क्रम में तटीय सीमा की इनकी लंबाइयां हैं। सबसे अधिक गुजरात, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद जो है तमिलनाडु, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद केरल, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद गोवा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, ये तो हमने राज्य देखा 9 राज्य जो हैं। फिर उसके बाद जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आते हैं। ठीक है, तो हम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखें तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी तटीय सीमा की लंबाई है प्रॉपर। तो इनको देखें तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो 1962 है, जिसकी लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई देखिए, ये है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति यहाँ बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में। यह जो है इसकी कुल तटीय सीमा की लंबाई 1962 किलोमीटर है, लक्षद्वीप की 132 किलोमीटर है, और पुदुचेरी यहाँ जो स्थिति है इसकी, यह जो है 31 किलोमीटर, और दमन एवं द्वीप की 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में 4 हो गए। अगर इन सब भारतीय राज्य और केंद्र शासित, इस तरह से पूछे कि राज्य, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य कौन है, अब प्रदेश कौन है, तो वह हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर ओवरऑल हो तब। लेकिन अगर केवल भारतीय राज्य करके पूछे जिसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल ना हो, तो उस स्थिति में गुजरात हो जाएगा। अब इनकी जो तटीय सीमा की जो लंबाई हमने बताया अभी कि टोटल मुख्य भूमि से 6100 किलोमीटर, अगर हम द्वीपों को जोड़ देंगे तो 7516.6 किलोमीटर होता है। तो उसे भी जान लीजिए वो कैसे है। इन तटीय राज्यों की लंबाई और केंद्र शासित प्रदेशों की तटीय सीमा की जो लंबाई है, अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आपको टोटल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर मिलेंगे। अर्थात राज्य, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो टोटल 13 हो गए, 13 राज्यों की अगर जो तटीय सीमा की लंबाई जोड़ेंगे तो 7516.6 किलोमीटर मिल जाएंगे। तो ये हो गए स्थलीय सीमा और तटीय राज्य जिनसे प्रश्न पूछे जाते रहे। ठीक है, अब हम समुद्री जो सीमा है उसको देखते हैं। देशों को केवल स्थलीय सीमा के तहत ही नहीं बल्कि उसे समुद्रों में भी, सागरों में भी कुछ सीमा तक जो है उसे अधिकार प्रदान किया गया है, ताकि वह अपनी आर्थिक गतिविधियों को कर सके, वैज्ञानिक शोध कर सके, वह संसाधनों का दोहन कर सके। इसके लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय कानून संधि है, उसका जो नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसको हम लोग शॉर्ट में अनक्लॉज कहते हैं। या 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अपनाया। ठीक है, जो 1994 से प्रभावी हुआ और भारत जो है स्वीकार किया 1995 में। तब से यह भारत के लिए भी यह प्रभावी है और भारत को सागर क्षेत्र में, सागरीय क्षेत्र में, समुद्रों में आप कहें, क्योंकि भारत की स्थिति तो तटीय राज्य वाला है ही, तो भारत को भी यह समुद्र में जो है कुछ अधिकार प्रदान किया गया है, कुछ सीमा निर्धारित की गई हैं। तो आइए इन सीमाओं को देखते हैं कि वह कौन सी सीमा है जिसके तहत जो है भारत को यह जो है समुद्री सीमा के रूप में जो है अधिकार प्रदान किया गया है, जहां ये अपने गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को कर सकता है। जो इसका सीमा निर्धारण किया जाता है जो देशों का, तो वह जो है आधार रेखा से तैयार किया जाता है। जो तट होता है वह सीधी नहीं होती है, खासकर जो है वह टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके होती है। तो वही हाल है यहाँ जो है यह तट रेखा है। तो जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं उसको जो है एक रेखा के रूप में निर्धारित किया जाता है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा को के रूप में से निर्धारित किया जाता है, और इसे कहा जाता है आधार रेखा। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आधार रेखा। और इस टेढ़े मेढ़े को सीधे एक रेखा के जब हम इसका निर्धारण करते हैं तो बीच में वाले जो क्षेत्र बचता है इसे हम आंतरिक सागर क्षेत्र या जल क्षेत्र कहते हैं। जो यह जो जिस देश की का सीमा, जैसे मान लीजिए भारत का हम देख रहे हैं, तो यह जो है इसका आंतरिक जलीय क्षेत्र या आंतरिक सागर क्षेत्र इसका जो है यह कहलाएगा। और यह जो है आधार रेखा है, यह जो है जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे आधार रेखा कहते हैं। और इस आधार रेखा से आगे जो है 200 नॉटिकल मील तक जो है इसे विशेष जो है अधिकार प्रदान किया गया है, तो उसे हम जानते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें आप कि एग्जाम में भी पूछा जाता है कि समुद्रों में या सागरों में दूरी को जो मापने के लिए जो है किस मापक का प्रयोग किया जाता है या उसकी इकाई क्या है। तो जो नॉटिकल मील है इसको जो है लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखें कि जो समुद्रों में या सागरों में जो दूरी हम मापते हैं वह नॉटिकल मील में मापते हैं किसी स्थान की। और यह नॉटिकल मील क्या होता है? एक नॉटिकल मील बराबर होता है आपको 1.8 किलोमीटर। क्या होता है? 1 नॉटिकल मील बराबर होता है, इसको समुद्री मील कहते हैं हिंदी में। इस 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं अपने विषय वस्तु पर। देखिए, फिर हम आधार रेखा, अभी हमने बताया कि जैसे यह तट रेखा,
यह टेढ़ी मेढ़ी ये रेखा हो गई, लेकिन इसमें हम एक रेखा का, सीधी रेखा का निर्धारण करेंगे। यह जो रेखा होगी यही आधार रेखा कहलाएगी। अब इसके आगे जो है समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ से जो 12 नॉटिकल मील तक की जो सागर में 12 नॉटिकल मील तक एक सीमा निर्धारण किया गया है। इस 12 नॉटिकल मील तक के जो क्षेत्र को जो है हम लोग प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर के रूप में जानते हैं। ठीक है, यहाँ से आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को जो हम प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर के नाम से जानते हैं, इसे जो है हम लोग टेरिटोरियल सी कहते हैं, जिसमें यह जो है इस क्षेत्र में भारत का पूर्णतः अपना अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, फिर जो है इस आधार रेखा से 24 समुद्री मील या नॉटिकल मील, जो 24 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक के जो क्षेत्र को, इसको जो है संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। इसको जो है संलग्न क्षेत्र कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात जो आधार रेखा है वहाँ से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। इसे जो है कॉन्टिजियस जोन कहते हैं, और यह समुद्री नॉटिकल मील की दूरी पर अवस्थित होता है। यह जो है आधार रेखा से आगे। इस क्षेत्र के तहत जो है भारत को अधिकार है कि यहाँ जो है यह साफ सफाई का कार्य कर सकता है, सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, वित्तीय अधिकार क्षेत्र है। अर्थात इस क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई इनकेस कोई जहाज है, अगर किसी दूसरे देश के आज बिना अनुमति के अगर आ जाती है, इस क्षेत्र में अगर आ गई, तो आने के बाद जो है इस पर जो है शुल्क लगाने का भारत को अधिकार होगा कि वह इस क्षेत्र पर उसे शुल्क वसूल कर सकता है, क्योंकि वह जो है ये क्षेत्र का उल्लंघन किया है और उस पर और भी कुछ कार्रवाइयाँ कर सकता है। तो यह जो है यह भारत का अपना अधिकार क्षेत्र होगा, जो संलग्न क्षेत्र होगा, तो इस पर जो है वह नियंत्रण होता है, और यह एक वित्तीय अधिकार क्षेत्र के रूप में यह होता है। ठीक है, जो भारत के लिए कितना है, 24 नॉटिकल मील तक है। आप देखेंगे कि अक्सर जो है आप एक न्यूज में आती रहती है कि श्रीलंका के मछुआरे जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए और उनको जो है जो गश्ती टीम है उसे जो है पकड़ लिया गया, फिर बाद में जो है आप देखेंगे कि उसे फिर छोड़ दिया गया। इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप आम भाषा में इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि समुद्री सीमा में किस प्रकार जो है उल्लंघन होता है और समुद्री सीमा का निर्धारण जो है कितना महत्वपूर्ण है, आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो आधार रेखा है वहाँ से 200 मील नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, जिसको एनम समुद्री मील कहते हैं, यहाँ तक के क्षेत्र को जो होता है इसे हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इस क्षेत्र के में जो है भारत क्या कर सकता है, वैज्ञानिक शोध कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है, यहाँ खनिजों का दोहन कर सकता है, यहाँ पर नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। इसके तहत जो है भारत को इतने तक 200 नॉटिकल मील तक विशेष अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र को हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अर्थात समुद्री सीमा या समुद्री क्षेत्र में 3 क्षेत्र हो गए। एक जो है आपको प्रादेशिक समुद्री सीमा जो 12 समुद्री मील तक है, फिर जो है एक संलग्न क्षेत्र है जो 24 नॉटिकल मील या 24 समुद्री मील तक है, फिर जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र है जो आपको 200 नॉटिकल मील तक है। ठीक है, इसके बाद वाला जो क्षेत्र होता है यह जो है उच्च सागर क्षेत्र होता है। यहाँ जो है कोई भी विश्व के अन्य देश के जो भी जहाज या जो भी अन्य गतिविधियाँ हैं वो आ जा सकता है, उस पर जो है भारत का कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि भारत की सीमा यहाँ समाप्त हो जा रही है 200 नॉटिकल मील तक। और उसके बाद वाले जो क्षेत्र में है वहाँ के विश्व के अन्य देशों के जहाज जो है अपना आवागमन कर सकते हैं, वहाँ जो भी उनको करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ भारत का मेन अधिकार क्षेत्र हो गया 200 नॉटिकल मील तक। ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों में इनकी अपना अधिकार है, जो भी गतिविधियाँ चाहें वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा का अध्ययन किया,
और इसमें उन सभी तथ्यों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, आगे जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप अक्सर देखेंगे जो तटीय राज्य हैं, स्थलीय सीमा है और इस जो है भारत की जो समुद्री सीमा है वह क्षेत्रों को लेकर नॉटिकल मील से संबंधित और भी जो माइल्स जो भी है इनसे जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि आप जब इस वीडियो को देखें तो आप इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाए आपसे एक भी प्रश्न मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं इसके आगे वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।